जो अपने बेटों के लिए समधी से जहेज मांगते हैं और क्या मुस्कुरा के कहते हैं, समधी साहब आप भी हाजी साहब, हम भी हाजी साहब, इसमें लेन देन की क्या बात है, आप ज्यादा नहीं एक स्कॉर्पियो दे दीजिए कि तुम बहुत बेहतरीन उम्मत हो, तुम मिसाली उम्मत हो, तुम दुनिया में सुरखरुई काम के लिए भेजे गए हो, तुम्हारा मकाम तुम्हारा मर्तबा बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारे कंधे पे दो जिम्मेदारी है। गौर से सुने, जो भाई जा चुके हैं मेरी गुजारिश है, जो भाई पीछे बैठे उनसे गुजारिश है कि आप आगे की जगह को आ जाएं। बार बार आपसे नहीं कहा जाएगा, मुख्तसर लोग हैं, मुख्तसर बात करके इंशाअल्लाह मैं भी अपनी जगह ले लूँगा। कल मुझे फिर लंबे सफ़र के लिए निकलना है। बस मुझे आपसे कहना यह है कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हालात क्यों बिगड़े, मुसलमानों को ये दिन क्यों देखने पड़ रहे, आखिर वजह क्या हो सकती है बताओ। बगैर वजह के कोई चीज़ बगैर मकसद के कोई चीज़ दुनिया में वजूद में आती है। आप बताओ, इतना बड़ा पंडाल सजा है, इतनी लाइटें सजी हैं, इतना बढ़िया इंतज़ाम किया है, भगवानपुर के कमेटी हर साल जलसा कराते हैं, इसके पीछे इनका मकसद क्या है? क्या सिर्फ कान के अय्याशी के खातिर जलसा कराते हैं, या ये कि समाज के इनकलाब लाने के लिए ये जलसा कराते हैं? इंसानों की ज़िंदगियों में जो बदनज़मियाँ आई हैं उन बदनज़मियों को दूर करने के लिए कराते हैं, ज़िंदगियों की तस्वीर बदलने के लिए करते हैं। इसका मकसद क्या है? आप में से कितने भाई किसान हो? किसान खेती किस लिए करता है? अच्छी फसल हो, उस पर मेहनत क्यों करता है? अच्छी फसल हो। अच्छी फसल के अलावा कोई और भी मकसद है कि खेती खूबसूरत लगेगी? नहीं साहब, खेती खूबसूरत नहीं लगनी है, बल्कि अच्छी फसल होगी। जब अच्छी फसल होगी तो उससे अच्छी रकम हासिल होगी, और जब अच्छी रकम हासिल होगी तो ज़िंदगी खुशहाल होगी। यही मकसद है। ऐसे ही जलसे कराने के मकासद हैं। आपके खड़गपुर ज़िला में, अतराफ व अकनाफ के ज़िलों में इतने प्रोग्राम होते हैं, इतने जलसे होते हैं, रोज़ाना कहीं ना कहीं जलसा होता है। लेकिन आप दिल में टटोल के बताओ, अपने दिल का मुहासबा करके बताओ, दिल में हाथ रख के बताओ, क्या आपकी ज़िंदगियों में इनकलाब आते? क्या आपकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आती हैं? क्या आप पूरे तौर पे मुसलमान हो? क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता, या अय्युहल्लदीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या तुम्हारी जिंदगी इस्लामी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हो? अगर नहीं बनाते तो याद रखो, हालात बुरे वैसे ही नहीं आ जाया करते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आमालुकुम उम्मालुकुम, जब तुम्हारे अमाल बिगड़ जाएंगे, जब तुम्हारी ज़िंदगी सुन्नतों से कट जाएगी, इस्लाम के मुताबिक जब तुम्हारी ज़िंदगी नहीं होगी, कलमे के तकाज़े के मुताबिक जब तुम्हारी ज़िंदगी नहीं होगी, सहाबा को मेयार हक जानते हुए जब तुम्हारी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी, तो फिर खूब याद रखो, जालिम हुक्मरानों को तुम्हारे सरों पे मुसल्लत किया जाएगा। हमा वक्त नए नए कानून बनाकर तुम्हें टार्चर किया जाएगा। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को टार्चर किया जा रहा, मुसलमानों के खून के साथ होली खेला जा रहा, मुसलमानों को जगह जगह परेशान किया जाता। बताओ इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? आप तो हुकूमत को बुरा भला कहते हो, लेकिन मैं कहता हूँ हुकूमत को बुरा भला मत कहो, किसी को गालियाँ मत दो, किसी की तरफ उंगली मत उठाओ, अपने गिरबान में झांक कर देखो। तुम्हें नहीं मालूम, यहूदी ताकतें, ईसाई ताकतें, जिनमें कल तक खट्टी मीठी बातें हुआ करती थी, जो एक जगह जमा नहीं होते थे, आज यहूदी ताकतें, ईसाई ताकतें, सारी बातिल ताकतें एक जगह जमा हो चुकी हैं। इस्लाम के खिलाफ नए नए प्लानिंग तैयार हो रहे, नए नए कानून तैयार हो रहे। फिलिस्तीन में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि जिस दिन में के फिलिस्तीनी बच्चों को बम बारूद के दहाने पर खड़े होकर मारा नहीं जाता। तुम क्या समझते हो कि हालात क्यों बिगड़े? हिंदुस्तान भर में जहां देखो वहीं मॉब लिंचिंग, जिसको देखो मारा जा रहा। सर पे टोपी हो जाए, मुसलमान होना जुर्म है, पाप है। क्यों? इसलिए कि मुसलमान होना जुर्म अगर होता तो बताओ, हजरत सहाबाए किराम की जमात को पढ़ो, उनकी तारीख पढ़ो, उनकी तादाद तो मुख्तसर थी। उस जमाने में तो मुसलमानों की तादाद इतनी बड़ी
नहीं थी जितनी बड़ी तादाद की आज मुसलमानों की है। तुम्हें पता है पूरी दुनिया में तुम्हारी तादाद सिर्फ 1.05% बाकी रह गई है 1 नंबर की आबादी होने में। आज पॉपुलेशन के एतबार से ईसाई 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे मुसलमान हैं। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों को क्यों मारा जा रहा, मुसलमानों को क्यों काटा जा रहा? 57 इस्लामी ममालिक मुसलमानों के हैं, लेकिन बताओ क्या किसी मुल्क में यूनिटी है? क्या मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक है? अगर है तो तुम बताओ, क्या तुम्हारे खड़गपुर में देवबंदी और बरेलवी के झगड़े नहीं होते? क्या तुम्हारे खड़गपुर में सल्फी और हनफी के झगड़े नहीं होते? क्या तुम्हारे खड़गपुर में आपस के भेदभाव नहीं होते? एक दूसरे को खानदानी कबाइल के झगड़े में तुम नहीं देखते हो? हाँ हाँ देखते हो। सारी बुराइयां तुम में पाई जाती। कुरान का मजाक तुम उड़ाते, हदीस का मजाक तुम उड़ाते, सुन्नत रसूल का जनाजा तुम निकालते हो। अगर नहीं निकालते तो बताओ कि क्या आज के नौजवान नस्लों के चेहरे पे दाढ़ी है? उनकी जिंदगियों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपकी सीरत पाई जाती है? अगर पाई जाती तो कोई मिसाली नौजवान खड़ा होकर बताए। मैं आपसे बबांगे दुहल कहता हूँ, हजरत उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, इस इलाके की बड़ी शख्सियात तशरीफ रखते हैं। मैं आपके इलाके के लिए बिल्कुल नया हूँ, मिदनीपुर के इलाके में कई बार आया हूँ, लेकिन इस इलाके में पहली बार हाजिरी। शायद आपके इलाके में तालीम की शरह क्या हो नहीं मुझे मालूम, लेकिन हाँ मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूँ, चूंकि मैं नहीं 1962 में मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों को मुखातब करके कहा था, अगर तुम चाहते हो कि जिस तरह 313 की तादाद थी, लेकिन जहां देखो मुसलमानों की तारीख है, जिसका जिधर देखो वो मुसलमानों का मैदान हुआ करता था। वजह क्या थी? ईमान की ताकत थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी शरीयत को लोग दांतों तले चिबाते थे। कैसर और किसरा क्यों ये बात कहा करते कि मैंने ऐसा आशिक और ऐसा माशूक नहीं देखा जिस तरह के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके आशिकाने सहाबा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली मुर्तजा, हजरत साद बिन वक्कास, हजरत बिलाल हबशी और हजरत हमजा और दीगर सहाबा किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाते थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर वजू भी फरमाते, आपके वजू के बचे हुए और गिरे हुए कतरे को जमीन पे गिरने नहीं दिया जाता। इससे कबल के पानी जमीन पर गिरे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिरने से पहले, पानी को जमीन पे लगने से पहले सहाबा अपने हाथ पे लेकर चेहरों पे मल लिया करते थे। इश्क़ रसूल का हाल ये था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थूकते थे, सहाबा लपक पड़ते थे। आपके लुआबे दहन को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुआबे दहन को चेहरों पर मला करते थे, इसलिए ताकि चेहरों में नूरानियत आएगी, रोशनी आएगी। लेकिन आज का हमारा ये मुसलमान, हमारी ये नौजवान नस्ल, तुम दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या 12 रबीउल अव्वल के मौके पर तुम जश्न ईद मिलादुन नबी मना लेते हो, नारे तकबीर की सदा बुलंद कर लेते हो? तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब आ गई नहीं आई? जलसे कितनों भी हो जाए, एक एक रात में 2-2, 3-3, 4-4 जलसे करा लो, लेकिन तुमने अगर अज़्म नहीं है, तुम्हारी जिंदगियां अगर तुम्हें इनकलाब लाने की अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे दिलों में अज़ाइम नहीं है, मंसूबे नहीं है, मत कराओ जलसे। इस तरह के जलसे कराने से कोई फायदा नहीं, इसके अगराज व मकासिद होने चाहिए। जिस तरह के एक दुकानदार दुकान खोलता है, उसके पीछे उसका मकसद होता है कि दुकान अच्छी चलेगी, कस्टमर अच्छे आएंगे, इससे 2-4 पैसे मुनाफे होंगे, हम तरक्की के रास्ते पे गामजन होते चले जाएंगे। ऐसे ही जलसे के मकासिद होने चाहिए कि हमारे गांव में जलसा होगा, इंशाअल्लाह उलमा की तरफ से जो बातें सुनी जाएंगी, कही जाएंगी, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर ये आज़्म है तो फिर कराओ जलसा और अपनी जिंदगियों को कामयाब होते देखोगे। बुजुर्गों, साथियों, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी खराबी आई है, क्या तुम्हें मालूम? एक तो तालीम की शरह हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इस धरती के मानवता के सम्मान पर, इस धरती के सबसे पहले सबसे आखिर व्यक्ति यानी सबसे नबियों में जो सबसे आखिर हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम सबसे बुलंद फरमाया गया। और उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि तुम उम्मती हो, जो आलमगीर नबी हैं, जो आलमी नबी हैं, जो चरिंद परिंद के भी नबी हैं,
जो इंसानों के भी नबी हैं, जो दरिंदों के भी नबी हैं, हैवानात के भी नबी, जमादात के भी नबी। तुम क्या समझते हो मुसलमानों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा को बाप की जागीर समझ रखा है, बाप की बपोती समझ रखा है। देवबंदी कहता कि बरेलवी काफिर, बरेलवी कहता देवबंदी काफिर, हनफी कहता सल्फी काफिर, सल्फी कहता हनफी काफिर। क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत और आपकी सीरत और इस्लाम की हक्कानियत को तुमने अपने दहलीज का कोई डायरी समझ रखा है, तुमने अपनी जिंदगी का नमूना समझ रखा है? नहीं नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी और आपकी सुन्नत, आपकी सीरत पूरी दुनिया इंसानियत के लिए है। अगर नहीं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाक़या सुनते हो ना कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अपने जानुए मुबारक पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिटाए हुए थे, आप आराम फरमा रहे थे कि आपको सांप ने डस लिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो रहे थे, आपकी आंखों में दरूद शरीफ पढ़ना एक बार पूरा मजमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार पूरा मजमा फिर से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों साथियों, मैं बता ये रहा था आपको कि सहाबाए किराम की जो जमात है, हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे बड़े आशिक रसूल, इनसे बढ़ के आशिक रसूल न कोई हुआ है और न हो सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके जानुए मुबारक पर आराम फरमा है, सांप डस लिया। सांप के डसने की वजह क्या है, मकसद क्या है, बताओ तो सही। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत मकसूद है, इसके अलावा और कोई मकसद है? नहीं नहीं। अबू बकर सिद्दीक को बार बार, चूंकि सांप की परिभाषा, सांप की जुबान अबू बकर नहीं समझ सकते थे, इसलिए बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक को डस लिया गया। लेकिन सांप का भी मकसद था कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत कर सकूं। आज मुसलमानों में से कितनों की फिक्र है? हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या तुमने सुना होगा शायद। हजरत थानवी की मजलिस में एक शख्स आया, उनके मुरीदीन में से। हजरत थानवी ने पूछा, तुम नाश्ता करके आए हो? उनके मुरीद ने कहा, जी नाश्ता करके आया हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या किए हो नाश्ते में? उनके मुरीद ने कहा, हलवा पराठा खा के आया हूँ, चाय पी के आया हूँ। हजरत ने फरमाया, बड़ी अच्छी बात है, तुमने अपने जिस्म को नाश्ता कराया है, बड़ी मुबारकबाद है। लेकिन मेरे पूछने का मकसद यह है, क्या तुमने अपनी रूह को नाश्ता कराया? क्या तुमने अपनी रूह को नाश्ता कराया? रूह की ग़िज़ा तुमने कराई? अब उनके मुरीद परेशान हो गए कि रूह को कैसे नाश्ता कराया जाता है, उनकी ग़िज़ा और उनकी खुराक क्या हुआ करती है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने पूछा, हज़रत वो कैसे? तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, देखो जब सुबह उठा करो तो अल्लाह की इबादत किया करो, यानी नमाज पढ़ लिया करो, हो सके तो सूरह यासीन की तिलावत कर लिया करो, और अपनी जगह पे बैठ कर कम से कम 11 बार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह पढ़ लिया करो। ये तुम्हारी रूह का नाश्ता है। क्यों? इसलिए कि रूह तुम्हारी बीमार होती है, और आजकल के लोगों की रूहें तो इतनी बीमार हो चुकी हैं। हजरत पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दामत बरकातहुमुल आलिया लिखते हैं कि लोगों के पास अब ईमान का थर्मामीटर नहीं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने मुरीद को कहा कि तुम्हारे पास ईमान का थर्मामीटर है। अब उनके मुरीद परेशान हो गए कि हजरत ईमान का थर्मामीटर कैसा होता है? बुखार का थर्मामीटर तो हम जानते हैं कि बुखार नापते हैं कि बुखार की डिग्री कितनी है, उसी हिसाब से दवाई दी जाती है। लेकिन ईमान का थर्मामीटर क्या है, कैसा है, कहाँ मिलेगा, कहाँ से खरीदा जाएगा? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, देखो बुखारी शरीफ की हदीस है, अल ईमान यज़ीदु व यनक़ुस, ईमान घटता भी है, ईमान बढ़ता भी है। जब बच्चा माँ की गोद से पैदा होता है उसका ईमान मुकम्मल होता, अगर वो मर जाए तो उससे कोई हिसाब व किताब नहीं। लेकिन दुनिया में जैसी उसकी परवरिश होती है, नशोनुमा होती है, इंसान से गुनाह सुदूर होते हैं, बच्चा गलती करता है। इसीलिए तिब्बे यूनानी में ये बात लिखी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जब बच्चा माँ के गोद से, जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, सबसे पहले बच्चा रोता है। अगर बच्चा न रोए तो डॉक्टरों की भी चिंता बढ़ जाती है, लोगों की भी फिक्रें बढ़ जाती हैं कि बच्चा क्यों नहीं रो रहा। ऐसा तो नहीं कि बच्चा गूंगा पैदा होगा, अगर न रोए तो लोगों को फिक्र सताती है। लेकिन बुजुर्गों साथियों, तुमने कभी ये समझने की कोशिश की कि बच्चे के रोने की लॉजिक क्या है, बच्चे के रोने के पीछे वजह क्या हो सकती है?
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बच्चा इसलिए रोता है कि वह दुनिया के नज़ारे को देखता है, दुनिया के गुनाहों को देखता है, दुनिया के मसाइब को देखता है, इसलिए बच्चा रोता है। और बच्चे के रोने का मकसद सिर्फ यही होता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले माँ की पेट से जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाहिने कान में अजान कही जाए, बाएं कान में तकबीर कही जाए। कौन करता? कोई नहीं करता। तुम्हारे बच्चे हॉस्पिटलों में पैदा होते हैं, तुम उसके कान के पास अजान देना तो बहुत दूर की बात, बहुत सारे लोग बाद में देते हैं और बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं रहती अजान देने की। सबसे पहले मोबाइल लेकर मुबारकबादी पेश करते हो, कहते हो कि फल्ला के अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ, फला के मामू तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई, लेकिन तुम्हें तौफीक नहीं होती कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक तुम बच्चे के दाहिने कान में अजान कहते, बाएं कान में तकबीर कहते नहीं कहते हो। बच्चा 7वें दिन का हो जाए, बच्चा 14 दिन का हो जाए, तुम्हें करना क्या चाहिए था कि बच्चे के नाम पे अकीका कराते, बच्चे के बाल को मुड़ाकर बच्चे के नाम पर अकीका उसके नाम पे सदका करते। तुम अगर ऐसा करते तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ने से महफूज हो जाता, कोई बड़ी बला आने से तुम्हारे बच्चे को अल्लाह हिफाजत करता, लेकिन तुम नहीं कराते हो। अकीका का प्रोग्राम कराते भी हो तो बहुत दिनों के बाद कराते हो, और तो और उसमें सारे फंक्शन सजाते हो, सारी तरह की तैयारियां करते हो, बड़े लोगों को इनवाइट करते हो, कार्ड देते हो। तुम कैसे बेगैरत मुसलमान हो गए हो? तुमने गैरों की शरीयत को अपनाया, तुमने गैरों के धर्म को अपनाने की कोशिश की, जबकि तुम्हारे सामने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी सीरत और इस्लाम की तारीख आपके पास है। इस्लाम की बालादस्ती को तुमने छोड़ा, इसलिए आज दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हो। लोगों खूब याद रखो, जब तक तुमने और हमने माजी करीब में तुमने देखा होगा, ऐसे हिंदुस्तान की तारीख है, हमारे उलमाए किराम के सीनों में अल्लाह की मोहब्बत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितनी थी, कैसी थी। तुम सोचो, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेज सजा दे रहे हैं, मौलाना मुस्कुरा रहे हैं, उबैदुल्लाह सिंधी को सजा दे रहे हैं, हमारे उलमा मुस्कुरा रहे हैं। उन्हीं उलमा में से एक आलिम की तारीख ये भी है कि अंग्रेज उसको अपने तख्ते, अंग्रेज जब तख्तेदार में उसे पेश किया जा रहा था, अंग्रेज की अदालत में जब उसे पेश किया जा रहा था, फांसी की सजा सुना दी गई, मौलाना मुस्कुराने लगे। लेकिन उसमें से एक आलिम दीन अल्लाह वाले ऐसे थे, जब उसके चेहरे के दाढ़ी पर हाथ रखी गई, जब चेहरे के दाढ़ी के बाल खींचने लगे तो मौलाना मुस्कुराने नहीं लगे, बल्कि ज़ारो कतार रोने लगे। अंग्रेज परेशान हो गया, फांसी की सजा सुनाई गई। अब तक ये हंस रहे थे, क्या वजह हो सकती है? दाढ़ी के बाल नोचे जा रहे, ये रो रहे हैं, वजह क्या हो सकती है? पूछा, मुल्ला बता दो वजह क्या हो सकती है। उलमाए देवबंद की तारीख पढ़ लेना, तुम्हें समझ आएगी बात किस तरह से आज इश्क़ रसूल में वो ढले हुए थे। ऐसे ही हिंदुस्तान की तारीख उन्होंने रकम नहीं करी है। बुजुर्गों साथियों, दाढ़ी के बाल एक गिर जाते थे तो अंग्रेज को हमारे उलमा कहते तुम्हें नहीं मालूम, हमारे चेहरे पे जो दाढ़ी है, दाढ़ी के एक एक बाल पे 70,000 फरिश्ते लटकते हैं। मुझे नहीं मंजूर कि मुझसे पहले मेरे दाढ़ी के बाल शहीद हो जाएं। आज तुम हो कि रोजाना सुबह सुबह उठकर अपने दाढ़ी के बाल को मड़वाते हो, गटर में बहाते हो। मुसीबत तुम पे नहीं आएगी तो किस पे आएगी? हव्वा की बेटियों को तुमने आजाद कर दिया, तुमने स्कूल कॉलेज भेजकर, इंस्टीट्यूट भेजकर, तुमने तालीमी कोचिंग सेंटर भेजकर, जहां इस्लाम की तालीम नहीं, जहां इस्लाम की तहजीब नहीं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी, औलाद भी फितना। ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। आज तुम्हारी तालीम फितने की आमाजगाह बनी हुई है, तुम्हें नहीं पता। जमीयत उलमाए हिंद, इमारत शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ तुम्हें जगा रही है, तुम्हें यह बात समझाने की कोशिश कर रही है। सारी तहरीकें, हिंदुस्तान में सिर्फ 2022 का साल गुजरा कि 4.5 लाख मुस्लिम लड़कियों ने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया है। कौन इसके जिम्मेदार है? कौन इसके जिम्मेदार है? तुम हो, हम हैं, ये समाज इसके जिम्मेदार है। गैरों को मत कहो बुरा भला, तुम इसके जिम्मेदार हो। तुमने अपनी बहन बेटियों को आजाद कर दिया, हव्वा की बेटियों ने
अपनी इज्जत का सौदा करना शुरू किया, तुमने जहेज जैसे मलून लानत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। जब तक तुम्हारे पास स्कॉर्पियो के पैसे नहीं होते, मोटरसाइकिल के पैसे नहीं होते, दो चार भरी सोना नहीं होते, तब तक तुम बेटी की शादी नहीं करा पाते। अगर खुदा न खास्ता किसी के पास 4 बच्चियां हो जाएं, 3 बच्चियां हो जाएं, और अल्लाह के खुदा न खास्ता अगर वो किसी तरह गरीब हो जाए, उस बाप की नींद उड़ जाती है, रातों को वो सो नहीं पाता। क्यों? इसलिए सो नहीं पाता कि मेरे पास 3 बच्ची जवान है, मेरे पास जहेज के पैसे नहीं है। कोई भी लड़का आएगा, वो लड़का ऐसा वैसा फकीर नहीं होगा, बल्कि बहुत बड़ा मुहज्जब फकीर होगा। वो कहेगा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी चाहिए। और तो और कुछ लोग, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरों की जिंदगी आबाद करेंगे और अपनी जिंदगियों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ये वही फूसट गुड्डा होंगे, ये वही लड़कों के बाप होंगे जो अपने बेटों के लिए समधी से जहेज मांगते हैं। और क्या मुस्कुरा के कहते हैं, समधी साहब आप भी हाजी साहब, हम भी हाजी साहब, इसमें लेन देन की क्या बात है? आप ज्यादा नहीं, एक स्कॉर्पियो दे दीजिए या कोई कार दे दीजिए या कोई मोटरसाइकिल दे दीजिए, उसमें मेरी कोई बात नहीं है। वो तो आपकी बिटिया आएगी जाएगी, इसमें मेरे लिए तो कोई मसले का हल नहीं है। ऐसा करिए कोई सोफा दे दीजिए, आपकी बच्ची सोएगी। और तो और अगर गांव देहात क्यों, तो ऐसा करिए कि एक भैंस दे दीजिए, कम से कम 10 किलो दूध दे, ताकि आपकी बिटिया रोजाना रात में 1 किलो दूध पिए और उसकी सेहत अच्छी हो। और तो और कुछ लोग यहाँ तक कह जाते हैं, ऐसा करिए ना समधी साहब, रमजान भी आता है, आपकी बेटी सुना है कि ठंडे पानी के बगैर उसका गुजारा नहीं होता, तो फ्रिज भी जरा दे ही दीजिए। और हाँ, फ्रिज भी थोड़ा 2 पल्ले वाला दीजिएगा, ताकि सब्जी उब्जी भी महीनों भर की सब्जियां ठूस के रखी जाए, दाल भी सड़ जाए तब भी फ्रिज में ठूस के रखा जाए। फ्रिज बेचारा भी पनाह मांगता है। मेरे ऊपर तो दवाई की पोटलियां रखी गई और पता नहीं क्या क्या रखे जाते, और अंदर इतनी सब्जियां ठूसी जाती हैं, दाल महीने की बदबू आती है, गोश्त महीने के बदबू आते हैं, चावल सड़ जाते हैं, तब भी फ्रिज की हम कोई छोड़ते ही नहीं फ्रिज को। फ्रिज रोजाना माफी मांगता है कि यार मेरे हाल पर रहम करो, मैं अलमारी नहीं हूं, मैं फ्रिज हूं, मेरी जितनी कैपेसिटी है उतना ही मुझ में रखो। लेकिन हम लोग के फ्रिज में खूस खूस के भरते हैं, 1 महीने तक के राशन उसमें भर देते हैं। अब तो लोगों का हाल ये है कि उसमें सोयाबीन भी रखने लगे जिसको चूंटी नहीं लगती, ऐसी चीजें भी रखने लगे कि जिसमें बदबू नहीं आती, आटा भी लोग रखने लगे हैं। पहले दूध रखा जाता था, पानी रखा जाता था, ऐसी चीजें रखी जाती थी कि जिससे खराब होने से वो बच जाए, लेकिन अब सारी चीजें ठूसी जाती हैं। वारे समधी साहब, हाजी साहब कहकर समधी का दिल बहला रहे हो और कह रहे हो 2 पल्ले वाला फ्रिज दे देना, सामान ज्यादा आ सके, रमजान का महीना आ रहा है, तरह तरह के फल आएंगे, फूल आएंगे, खाने के नए नए आइटम आएंगे, फ्रिज भी दे देना। और साहब आखिर में समधी साहब मुस्कुरा के कहते हैं कि समधी साहब कुछ और तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा करिएगा कि एक वॉशिंग मशीन भी दे दीजिएगा। सुनाया आपकी बच्ची बहुत आराम तलब है, घर में वो कामकाज नहीं करती थी, इसलिए बेहतर होगा कि वॉशिंग मशीन दे दीजिएगा, आपकी बच्ची उसी में कपड़ा भी धोने लगेगी। बताओ ये खूसट बुढ़ा जो अपने आप को हाजी साहब कह रहा है, जो अपने आप को जिम्मेदार साहब कह रहा है, ये कितना बड़ा फकीर है, बेटे के लिए दलाली कर रहा है। इसको फिक्र नहीं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत और आपकी शरीयत ये नहीं है। ओ ऐसे लोगों जो समाज में जहेज को बढ़ावा देते हो, बेटे के खातिर तुम अपने आप को फकीर बनाते हो, समाज की बेटियों की इज्जत को तुम रौंदना चाहते हो, तुम लड़कियों को खरीद कर लाना, अपने बेटे को बेचकर लड़की वाले के हाथ तुम उसको बेचना चाहते हो। सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पढ़ो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने आप को जन्नम के हवाले करते हो। साफ साफ कहो कि समधी साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ आपके अख्तियारात में है आप अपनी बेटी को दे देना, लेकिन ये समझौता वाली बात कि ये दे देना वो दे देना, मेरा उससे क्या ताल्लुक है। आपके बच्चे खुश होंगे, आपकी बच्ची खुश होगी, आपका दामाद मुस्कुराएगा। ये धकोसलापन खत्म करो और समाज में जहेज की लानत को खत्म करो। हिंदुस्तान की रिपोर्ट बताती है कि 75%, चूंकि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह दारुल क़ज़ा का खातिम हूं, 75% तलाक के केसेस सिर्फ जहेज की वजह से हो रहे हैं। लड़कियों की शादी हो जाती है, उसके जब वो अपने ससुराल जाती है, तुम्हें नहीं पता
बताओ, कभी उसकी बड़ी, कभी उसकी देवर, कभी उसका देवर उसे टार्चर करता है, तो कभी उसकी सास टार्चर करती है, कभी उसके ससुर उसको टार्चर करते हैं, तो कभी उसके पति देव जो उसका शरीक हयात है वो कहता है कि तुम घर से क्या लेके आई हो, देखो फलनवा के घर में देखो कितना अच्छा कितनी अच्छी अलमारी है, कितना बढ़िया सोफा है, कितना बढ़िया पलंग है और कितनी अच्छी गाड़ी है। और बेगैरत नौजवानों सुनो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब तुम पेश किए जाओगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि जहेज को अपने समाज से खत्म करो। अगर जहेज देना होता तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के सरदार हैं, आपके कदम मुबारक पर सारी चीजें रखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद आपने हजरत फातिमा तो ज़हरा, वो फातिमा जो खातूने जन्नत हैं, वो फातिमा जो औरतों के लिए मिसाली हैं, अगर औरतें उनको अपनी मिसाली बना लें, अपनी जिंदगी का आइडियल बना लें, अपनी जिंदगी का नमूना बनाएं, इन हव्वा की बेटियों की जिंदगियां सुधर जाएंगी, इनकी आखिरत संवरने लगेंगी। लेकिन बदकिस्मती के नाम फातिमा रखते, लेकिन फातिमा की सीरत को नहीं अपनाती, नाम रुकैया रखती हैं लेकिन रुकैया की सीरत को नहीं अपनाती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के मुताबिक जो हजरत फातिमा को चंद चीजें दी थी, वो हजरत अली करमुल्लाह वजह के हजरत अली करमुल्लाह वजह ने जो ज़ेरा बेचा था हजरत उस्मान गनी को, उन्हीं से कुछ पैसे बचे हुए थे और उन्हीं बचे हुए पैसे से हजरत फातिमा तो ज़हरा को वो चीजें दी गई थी जो मटका और तकिया की शक्ल में तुम सुनते हो। लेकिन एक रिवायत के मुताबिक ये भी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जेब खास से अपनी बिटिया को वो चीजें दी थी। बहरकैफ कितनी मुख्तसर चीजें थी, तुम्हारी हैसियत जितनी हो उतनी दे दिया करो। लेकिन और तो और ये बदकिस्मती लोग, ये मनहूस समाज के लोग जो अपने आप को कहते हैं मैं आशिक रसूल हूँ, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती में से हूँ, तुम्हारी यहाँ शादी होती है, तुम लड़की वाले के यहाँ बारात लेके आते हो, ये कहाँ का कल्चर है, ये कहाँ की सोसाइटी है। और तो और अब तो गांव के जो मुखिया साहिबान होते हैं, जो ठेकेदार साहिबान होते हैं, जो हाजी साहिबान होते हैं, वो तो पहले ही से समझौता एक्सप्रेस चलाते हैं। देखो मेरा बेटा कोई ऐसा वैसा नहीं है, मेरा बेटा अच्छा खासा डॉक्टर है, मेरा बेटा अच्छा खासा मास्टर है, मैं अपने बेटे के शादी के मौके पर कम से कम 50 स्कॉर्पियो लाऊंगा, इसलिए कि समधी साहब मेरी मुच्छों पे ताव फेरते हैं, सब लोग मुझे सल्यूट करते हैं, सब लोग मुझे सलाम करते हैं। अगर 50 स्कॉर्पियो से कम लेके जाऊंगा तो मेरी तो नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत के बकिए उधर जाएंगे, इसलिए कम से कम 50 स्कॉर्पियो जाएंगे। और हाँ समधी साहब अभी सुन लीजिए, खाने की फरमाइश भी सुन लीजिए। खाने की फरमाइश ये होगी कि कम से कम सबसे पहले चिकन रोस्टेड चाहिए, अफगानी चिकन चाहिए, चिकन तंदूरी चाहिए, मछली फ्राई हो जाए तो अच्छी बात है, कॉफी का इंतजाम भी रख लीजिएगा ताकि चिकन रोस्टेड भी खाएंगे और कॉफी की चुस्कियां भी लेंगे। और तो और आइसक्रीम भी रख लीजिएगा, ये भी कोई अच्छी बात होगी। आइसक्रीम रखेंगे, लोग तारीफ करेंगे, वाह 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 फला साहब के समधी कितने अच्छे हैं, बेटियों के शादी के मौके पर कितने अच्छे पकवान पकाए थे। ओ समधी साहिबो सुनो, तुमने मोचों की बात करी है, तुमने नाक कटने की बात करी है, तुम्हारी नाक यहाँ कट रही है, लेकिन तुम बताओ तुम्हारी बहन बेटियां भाग रही हैं, तुम्हारी बहन बेटियां भाग रही हैं, रोजाना मुर्तद हो रही हैं, अपनी इज्जत का सौदा करती हैं, यहाँ तुम्हारी नाक नहीं कटती, यहाँ तुम्हारी जिंदगियां नहीं उजड़ती, तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब नहीं आते। तुम इतने बेगैरत हो चुके हो, इतने गिर चुके हो कि शादी में अगर ज्यादा लोग नहीं ले जाओगे, ज्यादा स्कॉर्पियो नहीं जाएगी, तुम्हारी नाक कट जाएगी, तुम्हारी मुच्छों की लड़ाई होती है, फला क्या कहेंगे, फला ताना देगा। लेकिन तुमने ये सोचा है कि मैं मर जाऊंगा, कब्र में क्या मुंह दिखाऊंगा, फरिश्ते सवाल करेंगे, उसका जवाब क्या दूंगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब मैं पेश किया जाऊंगा, मैदाने महशर हो, मैदाने महशर की गर्मी होगी, सब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे। आदम भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी, नूह भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी, मूसा भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी, ईसा भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी। उस वक्त क्या करोगे? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सुन्नते रसूल का जनाजा उड़ाया तुमने, मच्छों के खातिर सुन्नते रसूल को पैरों तले कोचा है। अब बताओ यहाँ क्या करोगे? यहाँ तो वही सिक्का चलेगा जो सिक्का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैटर्न पर होगा, यहाँ तो वही सिक्का आवाज करेगा जो सिक्का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक चलेगा। अब मुच्छों की लड़ाई कहाँ जाएगी? अब बताओ तुम्हारी नाक कटेगी कि नहीं कटेगी? नहीं, पंखा उधर ही रहने दीजिए, आवाज खींच ले। बताओ बुजुर्गों साथियों, कहाँ जा रहे हो?
किसी अपनी जिंदगी का आइडियल बना रहे हो, कहां जा रहे हो? फिर हालात के रोना क्यों रोते हो कि हालात बुरे आ रहे हैं? फिर क्यों रोते हो? हुकूमत को फिर क्यों कोसते हो, क्यों गालियां देते हो? तुम्हें नहीं पता कि शायद तुम्हें यह बात न मालूम हो कि तुर्की के जलजले से एक सबक, इबरतनाक सबक सीखो, इबरतनाक सबक सीखो। तुर्की में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जलजला आया, मकान हिल गए, 14 मंजिला मकान, 18 मंजिला मकान, 54 मंजिला मकान तक की रिपोर्ट आई है। मिनटों नहीं सेकंडों में गिरकर मलबा में तब्दील हो गए। कितने हजार लोग उसमें शहीद हो गए, लेकिन उसमें से एक बच्ची 48 घंटे के बाद उस मलबे के नीचे से बच्ची को उठाया जाता और उस बच्ची के जुबान पर, बच्ची की उम्र सिर्फ 2 साल की है, दूध पीती बच्ची थी, वो बच्ची जब उस मलबे के नीचे से उठती है, उसको उठाया जाता है, उस मलबे की उस बच्ची के जुबान पर सिर्फ एक कलमा जारी रहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज तुम्हारी मौत कैसी हो रही है? कम से कम तुर्की के उस मासूम बच्ची से सबक लो। ये अल्लाह की तख्लीक के गुण गा रही है, अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक के शायकार है कि देखो तुम चाहे जैसे रहो, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने वाले हर जमाने में रहे हैं और हर जमाने में रहेंगे। मुसलमानों, तुम्हारी जरूरत इबादत की नहीं है अल्लाह को, तुम्हारी जरूरत इबादत की नहीं अल्लाह को। हम इसलिए इबादत करते हैं, हम इसलिए अल्लाह की वर्शिप करते हैं, हम इसलिए गॉड की इबादत करते हैं, ईश्वर और मानवता की हम इसलिए इबादत करते हैं ताकि अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, जन्नत के फैसले हो जाए, कब्र का मामला बेहतर हो जाए, कलमे वाली मौत नसीब हो जाए। लेकिन बदकिस्मती कि जिंदगियों पर इतना जोर है लेकिन आखिरत की किसी को भी फिक्र नहीं। कितनों को फिक्र है इतने मजमे में से? हमें नहीं है। हमारी जिंदगी का कोई बताओ ऐसा ढांचा जिस ढांचे पे हम कामयाब हों। हाजी साहब लोगों से पूछो, गांव के जिम्मेदार लोगों से पूछो कि तुम्हारे पास जिंदगी का इतना बड़ा नमूना है, इतना बड़ा नमूना है, क्या तुम्हारे पास कोई एक अच्छा स्कूल है, कोई एक अच्छा कॉलेज है, कोई एक नर्सरी पैटर्न पे तुम्हारा कोई स्कूल है जहां इस्लामी माहौल के मुताबिक तुम्हारी बच्चियों को तालीम दी जाती हो? नहीं है साहब। एक आध जो हमारे बड़े खोल रखे हैं बस वही है। तुम मालदार हो, तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, तुम बंगले बनाते हो, हवेलियां बनाते हो, गाड़ियां खरीदते हो, तुम तरह तरह के ख्वाब देखते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ये ख्वाब क्यों नहीं आता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत और आपकी सुन्नत जिंदा हो, हमारी बच्चियों की इज्जत लुट जाने से बच जाए? क्यों नहीं आता साहब? तुम्हें पता है हिंदुस्तान की रिपोर्ट में आपको बता रहा था 75% तलाक के केसेस सबसे ज्यादा जहेज की वजह से है। आयशा नाम की लड़की दिन दहाड़े किस तरह से आत्महत्या करती है, पानी में जाकर डुबकी लगाती है, कूद जाती है। क्यों पता है तुम्हें? उस लड़की को रोजाना टार्चर किया जाता है। हालांकि वो लड़की हराम मौत मरी है, मुझे उसकी तरफदारी करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपको जगाने के लिए। बताओ उस लड़की को ये दिन देखने क्यों पड़े? क्यों उसको आखिरकार नदी में कूद कर अपनी जान गंवाना पड़ा? क्यों? वजह क्या हो सकती है? इसलिए कि उसके ससुर जालिम थे, उसकी सास जालिमा थी, उसके शौहर बड़े जालिम थे। हाँ, रोजाना उस लड़की से जहेज के लिए तलब करते थे। बताओ जब तुम्हारी बच्चियां जहेज के लिए कोसी जाएंगी, टार्चर करी जाएंगी, या तो वो आत्महत्या करेंगी या तो घुट घुट के जिंदगी गुजारेंगी। इससे मेरी गुजारिश है कि जहेज की जो शरह अब भी बढ़ रही है, अगर तुम मालदार हो, खुदा के वास्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अगर तुम मालदार हो, तुम अपने बच्चों को फल फ्रूट खिलाते हो, तुम अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाते हो, तुम अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाते हो, तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तुम्हारा पड़ोसी गरीब है, उनके घर चूल्हे नहीं जलते, तुम्हारा पड़ोसी इतना गरीब है कि उनके घर उनके बच्चों को अच्छे कपड़े मुयस्सर नहीं होते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने बच्चों को कहो कि घर के अंदर कोई अच्छी चीज खाए, तुम अपने बच्चों को कहो कि घर के अंदर तुम्हारे बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर टहलें, बाहर जाकर सेब न खाएं, बाहर जाकर आइसक्रीम न खाएं। तुम्हारे बच्चे बाहर जाकर आइसक्रीम खाएंगे, सेब खाएंगे। गरीब के बच्चों के आंखों पे आंसू आता है, वो अपने माँ बाप के पास जाकर गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं होते। इन बच्चों के आंसुओं की आह पड़ेगी। इसलिए अगर तुम्हारे पास दौलत है तो तुम अपने बच्चों को खिला सकते हो, गैरों के बच्चों की तरफ भी तुम्हारी तवज्जो जानी चाहिए। अगर जाती है तो तुम मुसलमान हो, अगर नहीं जाती है तुम खूब रोजाना बिरयानी खा लो, रोजाना तुम गोश्त पका लो, कोरमे बना लो, कीमा बना लो, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो जाए, बुजुर्गों साथियों, सारी बिरयानी तुम्हारी निकाली जाएगी,
सारी कौमें तुम्हारे निकाले जाएंगे, सारे कोरमे तुम्हारे निकाले जाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बार बार गशी आ रही थी, बिल्कुल यूं समझिए कि वफात का वक्त करीब था, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा क्या बात है, तुम्हारा डिबिया क्यों बिल्कुल भुगभुगा रहा है, क्यों नहीं जल पा रहा, क्या इसमें तेल नहीं है? हजरत आयशा फरमाती हैं, नहीं इसमें तेल नहीं है। हम आयशा को मेरे नबी फरमाते हैं, जाओ आयशा पड़ोसी के यहाँ से लेके आ जाओ। पता है तुम्हें पड़ोसी कौन है? पड़ोसी यहूदी है, जो इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमान का दुश्मन है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं कि पड़ोसी चाहे यहूदी क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर भी तुम्हारे अखलाकी फराइज हैं, उसके हुकूक की भी अदाई तुम्हारे लिए करना जरूरी है। आज पड़ोसी हिंदू होना, ईसाई होना, सिख होना और यहूदी होना तो दूर की बात, हमारा भाई सगा भाई है, सगा भाई है, गरीब हो गया है। हम गरीब भाई को भाई नहीं कहते, कोई दूर का रिश्ता मुखिया जी होगा, लेकिन मुखिया जी के बारे में रोजाना हम कहते हैं, अरे मुखिया जी हमारे दूर का रिश्ता कोई थोड़ा ना है, वो हमारे करीब का रिश्ता है। यहाँ सगा भाई है, खून का भाई है। इसीलिए किसी ने कहा था, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई। गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। पता लगाओ मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। आपने महसूस किया होगा जब किसी मुखिया जी का जनाजा उठता है या सरपंच साहब या विधायक जी का जनाजा उठता है, ओ लोगों की भीड़ होती है, लंबी कतारें होती हैं, हर कोई चाहता है कि जनाजे को कंधा दे दूं। ऐसा लगता है कि इस जनाजे को कंधा देने की वजह से जन्नत की इसको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। गरीब भाई तुम्हारा मर जाता है, तुम्हारा पड़ोसी गरीब है वो मर जाता है, तौफीक नहीं होती कि इसके घर में जो मेहमान आएंगे उसकी जिम्मेदारी मैं उठा लूं। नहीं नहीं, ये तो करीब है ना, ये पड़ोसी है, चजाए के सगा भाई है। बुजुर्गों साथियों, अपने दोहरा रवैया को बदलो, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ। अगर आज भी चाहते हो कि हालात अच्छे हों, तुम चाहते हो कि मुसलमानों की तालीमात, मुसलमानों में जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस दुनिया के सबसे आखिर में, जब सबसे पहले सबसे आखिर में तशरीफ लाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मकाम और मर्तबा दिया कि सारे नबियों का सरदार आपको बनाया है। आप पर जो किताब नाजिल हुई कुरान मजीद, उस कुरान करीम की सबसे पहली आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस परवरदिगार के नाम से जिसने संसार को वजूद बख्शा है। इसमें पढ़ने की तालीम की अहमियत बताई गई है। आप हाफिज कुरान भी बनाओ, बच्चे को साइंस भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, IPS भी बनाओ, बड़ी से बड़ी तालीम दो। लेकिन बदकिस्मती कि मुसलमानों के बच्चे अय्याश होते हैं। मुसलमानों में अगर कोई बहुत ज्यादा मालदार हो, तुम देखना IPS की डिग्री उसे नहीं मिलती है। तुम देख लेना, हमारे बिहार से हिंदुस्तान की रिपोर्ट बताती है सबसे ज्यादा IPS बिहार से तैयार किए जाते हैं। लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम होगा, हर IPS तैयार करने में एक किसान का हाथ होता है, एक गरीब भाई का हाथ होता है। मालदारों के बच्चे शराब की बोतलों में गुम हैं, मालदारों के बच्चे चर्च में गुम हैं, मालदारों के बच्चे जुआ में गुम हैं। तुम्हें नहीं पता, मालदारों के बच्चे सिर्फ रात की तन्हाइयों में मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक खेलते रहते हैं। वो अपने मोबाइल से नंगी नंगी फिल्में देखते हैं। और नौजवान लड़कियों लड़कों, अपनी जिंदगियों पे दाव, अपनी जिंदगियों को दाव पे लगाने वालों, लड़कियों की इज्जत को नोचने वालों, अगर तुम मालदार थे, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी थी, तुम अपने बच्चे को हाफिज कुरान के साथ साथ IPS की तालीम दिलाते, नीट क्वालिफाई कराते। तुम्हें नहीं पता इस हिंदुस्तान में शाहीन एकेडमी इतना जल्दी अपना नाम रोशन कैसे कर रहा है। मेरे साले की बात मैं बता रहा हूं, हाफिज कुरान हुआ, उस बच्चे का टेस्ट लिया गया, उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, नीट क्वालिफाई किया, इस वक्त वो बच्चा IPS की तैयारी कर रहा है। दुआ करो अल्लाह उसे IPS बना दे। लेकिन मुझे कहना यह है, गरीब घर का बच्चा है, लेकिन मालदारों के बच्चे कहां छुप रहे हैं, मालदारों के बच्चे कहां जा रहे हैं? सिर्फ लड़कियों की जिंदगियों को ताड़ने में पड़े हैं, सिर्फ लड़कियों की जिंदगी को उछालने में पड़े हैं। बुजुर्गों साथियों, बातें कड़वी होंगी, लेकिन याद रखो ये कड़वी बातें हमारे हक में बेहतर है। मैं आपको रसगुल्ला खिलाने के लिए नहीं आया, रसगुल्ला पेश करने के लिए नहीं आया, मैं आपको दीन का आईना दिखाने आया हूं। मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक अदना गुलाम हूं, और गुलाम का काम यह है कि अपने आका के फरमान को बता दे, अपने आका की सुन्नत और सीरत को बता दे। मैं आपको बता रहा हूं